अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। मैं हूं हफ्सा फरीद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हफ्सा फरीद कुकिंग। आज का मशहूर तरीन पराठा बनाने जा रही हूं जो बाज़ार से बहुत ही महंगा पराठा मिलता है, लच्छे वाला पराठा। ये इतना आसान है घर में बनाना कि हर माँ अपने बच्चे जो नाराज़ हो जाते हैं, सुबह फर्स्ट टाइम ब्रेक नहीं करते, तो उन माओं के लिए ये मेरा टिप्स है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मेरे घर में रेगुलर आटा जो हम हमेशा गूंदते हैं वो मेरी सब बहनों को आता है, मेरे सब व्यूवर्स को आता है आटा किस तरह गूंदा जाता है। इसमें से मैं आज आपको ही बनाकर जो है पराठा दूंगी, वो भी इतना परफेक्ट पराठा बनेगा कि आप यकीन नहीं करेंगे। रेगुलर आटा है, फाइन आटा नहीं है, घर का रेगुलर जो आटा होता है आम गंदम का, मैं वो कर रही हूँ, उसके साथ पराठा बनाऊंगी। देसी गंदम का पराठा बना रही हूँ। तो यहाँ पर हमने 2 पेड़े बना ली हैं। अब इनकी बारी है आगे अच्छे वाले स्टेप कैसे हमने फॉलो करना है। तो यहाँ पर मैंने इसको इतना बारीक बेलना है, इसके ऊपर डस्ट करके, तो मैंने काउंटर के ऊपर इसको डस्ट किया है और इसको अच्छी तरह से आपने बेलना है। इतना ज़्यादा आपने बेलना है कि जितना ज़्यादा हमारा ये बारीक बनेगा ना पराठा, लेयर बनेगी, उतनी ही ज़्यादा मज़ेदार बनेगा। तो आपने इसको इतना बारीक करना है, बिल्कुल बारीक, ये बारीक हो बिल्कुल कर लेना है। उसके ऊपर हम जो है मेरी देसी घी है वो ऐड कर रही हूँ। आप डालडा घी भी यूज़ कर सकते हैं और ऑयल नहीं करना, ऑयल के साथ पराठा हमारा अच्छा नहीं बनेगा। इसको थोड़ा सा हम डस्ट कर लेते हैं आटे का। तो आटे को डस्ट करने के बाद ये देखिए इस तरह से हमने इसको फोल्ड करना है, बड़ी बड़ी थोड़ी सी तैयार लगाई, ये इस तरह से। जो आगे बच गया इसको दोबारा हम ऐसे फोल्ड कर लेते हैं। तो ऐसे फोल्ड करने के बाद आगे वाला जो टिप्स है वो बताती हूँ। यहाँ पर हमने छुरी के साथ इसको दरमियान से कट लेना है। तो यहाँ बिल्कुल टैट करके हमने यहाँ पर इसको ना फोल्ड करते जाना टैट करके, और यही वाला जो हिस्सा है हम दूसरी तरफ से फोल्ड करेंगे ऐसे करके। तो हमने इसको भी टैट करके फोल्ड कर लेने हैं। जब हमारा अच्छी तरह से फोल्ड हो जाएगा तो ये वाला हिस्सा अपने नीचे करना है और ये वाला हिस्सा अपने ऊपर करना है। ये इस बात का ध्यान रखें वरना आपके पराठे के लेयर जो है वो बिल्कुल नहीं बनेगी। तो दूसरा पराठा भी हम इसी तरह से रेडी कर लेते हैं, अच्छी तरह से हमने कर लेना है। तो जो नीचे वाला हिस्सा है मैं आपको पहले दिखा चुकी हूँ, उसको ऊपर नहीं करना। तो यह हल्के हाथों से हमने इसको बेलना है। यहाँ पर आपको एक टिप्स और बताती जाऊँ कि इसको यहाँ पर बारीक अपने नहीं करना, यहाँ पर इसको दरमियाना हमने रखना है, क्योंकि अगर हम इसको ज़्यादा बारीक करेंगे तो हमारे जो पराठे के लच्छे हैं वो नहीं सही बनेंगे। तो हमें लच्छे चाहिए जो हमारे जो नाराज़ बच्चे उनको हमने कैसे ठीक करना है उनके लिए है। तो यहाँ मैंने पैन को पहले ही गर्म कर लिया था, इसके ऊपर घी भी लगा लिया है। तो अब इसके ऊपर हमने अपना पराठा डाला है। तो हमने इसको ऐसा सेकते जाना है। नीचे जो फ्लेम है यहाँ पर मैं बताती चलूँ कि फ्लेम मैंने यहाँ लो रखा हुआ है, दम से थोड़ा सा ज़्यादा रखा हुआ है। अगर ज़्यादा आप आंच तेज़ कर देंगे तो पराठा ऊपर से पक तो जाएगा लेकिन अंदर से कच्चा रह जाएगा। वो हमें जो उसके लच्छा चाहिए, लच्छा भी सही नहीं बनेगा, लेयर भी नहीं सही बनेगी और हमारा पराठा भी ख़राब बन जाएगा। तो आपने अपने बच्चों को खुश करना है तो मैं उन माओं से ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपने बच्चों को ये पराठा ज़रूर बना कर दिया करें। फर्स्ट टाइम लंच में बच्चे शौक़ से खाएंगे। अक्सर बच्चे लंच नहीं करके जाते थे, ब्रेकफास्ट भी नहीं करते, लंच भी नहीं करते और कहते हैं कि हमें भूख नहीं है। जब आप ये पराठा बना कर देंगे तो बच्चे शौक़ से खाएंगे। माशाल्लाह से कितना परफेक्ट पराठा बना है और इतनी ज़्यादा लेयर वाला पराठा बना है। तो हम दूसरा पराठा भी अपने इसी तरह से रेडी कर लेते हैं, उसको भी हमने ऐसे ही पकाना। ये देखिए माशा से लेयर अभी से वो नज़र आ रही है, इतनी ज़्यादा लेयर आ रही है। तो प्लीज़ मेरी चैनल को फॉलो भी किया करें और लाइक किया करें। एक वीडियो बनाने में टाइम लगता है मेरी बहनों, प्यारे प्यारे व्यूअर्स, कम से कम इस चैनल को लाइक तो कर दिया करें और शेयर भी कर दिया करें। आपके लाइक करने से और शेयर करने से हौसला अफजाई होती है। तो मुझे उम्मीद करती हूँ कि आप मुझे ज़रूर ये है फॉलो करेंगे और हौसला अफजाई भी करेंगे और अपने नाराज़ बच्चों को खुश भी करेंगे। तो माशाल्लाह से देखिए हमारे रेडी हो गए पराठे। तो इनके लेयर चेक करें, मैं आपको लेयर चेक करवाती हुई देखिए माशाल्लाह से कितनी प्यारी इसकी लेयर बनी है। तो प्लीज़ मेरी बेटी को भी दुआओं में याद रखिए, उसके लिए भी बहुत ज़्यादा उसको दुआओं की ज़रूरत है। तो ये देखिए इतना परफेक्ट ये रेसिपी बनी हमारी, इतनी ज़्यादा लेयर बनी है। चाय के साथ खुद भी खाएं और अपने बच्चों को भी खिलाएं और किचन में जाएं और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखना है। नई रेसिपी के साथ मुझे इजाज़त दिया। अल्लाह हाफिज़।